प्रायद्वीपीय नदियाँ, तो प्रायद्वीपीय नदियों में निश्चित जलधारा, मेंडर्स की अनुपस्थिति और पानी का गैर बारहमासी प्रवाह प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है। यानी कि 12 मास यानी कि हर समय उसमें पानी नहीं होता है, मेंडर्स भी नहीं होता है और निश्चित जलधारा होती है। जलधारा क्या होती है? निश्चित होती है। तो वर्षा आधारित होती है, पुरानी नदियाँ हैं और अधिक पूर्व की ओर बहती हैं। यानी कि अधिकतर क्या होता है, वो पूर्व की ओर ही बहती है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रणाली हिमालय की तुलना में पुरानी है। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था हिमालयी क्षेत्र में, उत्तर के क्षेत्र में, तो वो उसकी तुलना में ये क्या है, ज़्यादा पुरानी होती है। और ये पूरी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है ना, पूरी दक्षिण में ही होती हैं। पश्चिम तट के समानांतर पश्चिम घाट प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजन के रूप में कार्य करता है। यानी कि पश्चिम तट से समुद्र में के जाके मिलता है, तो इसमें जितनी भी नदियाँ हैं वो सीधा समुद्र में जाकर मिलेगी। पश्चिम घाट प्रायद्वीपीय नदियों के बीच जल विभाजन के रूप में कार्य करता है। तो बीच में ये जल विभाजन के रूप में भी कार्य करता है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर अधिकांश प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर मतलब बंगाल की खाड़ी, मतलब पूर्व की दिशा में ही अधिकतर नदियाँ जो बहती हैं। और जो नर्मदा और ताप्ती है वो कहाँ बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। तो ये होगा। और प्रायद्वीपीय नदियाँ प्रणाली की अन्य प्रमुख नदियाँ कौन सी? महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। तो पहला क्या आएगा? पहला जो आएगा वो है नर्मदा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहती नर्मदा नदी उद्गम क्या है? अमरकंटक और विशेष रिफ्ट घाटी यानी कि विंध्य है। तो पहला क्या है? नर्मदा। यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी और पश्चिम बहने वाली नदी है। तो प्रायद्वीप में ये कौन सा है? नर्मदा नदी मध्य भारत की एक प्रमुख पवित्र नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच पश्चिम की ओर बहती है। इसे भारत की 5 पवित्र नदियों में गिना जाता है। यह मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संस्कृति और भौगोलिक पहचान का प्रमुख हिस्सा है। उद्गम अगर देखिए तो ये अमरकंटक पठार से मध्य प्रदेश की ओर बहती है, मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है। लंबाई क्या है? 1312 किलोमीटर है। संगम बिंदु अगर देखें तो अरब सागर है, भरूच गुजरात की तरफ से। और मुख्य बांध कौन सा है? सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, ये सब है। राज्य कहाँ कहाँ से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से। अगर भूगोल और प्रवाह देखें तो नर्मदा नदी उद्गम अमरकंटक में होता है और यह पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र मध्य भारत का बड़ा हिस्सा कवर करता है। यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है और अनेक सहायक नदी जैसे कि तवा, हिरणी और बंजर इसमें मिलती है। धार्मिक सांस्कृतिक महत्व देखें तो हिंदू धर्म में नर्मदा को देवी का स्वरूप माना गया है। नर्मदा परिक्रमा, जिसमें भक्तजन नदी की पूरी परिक्रमा पैदल करते हैं, अत्यंत पुण्यकारी मानी जाती है। यह नदी अनेक तीर्थ स्थलों जैसे कि ओमकारेश्वर, महेश्वर और अमरकंटक को जोड़ती है। जल विद्युत और सिंचाई की देखें तो नर्मदा घाटी में कई बड़े बांध और परियोजना बनी है। सरदार सरोवर बांध और इंदिरा सागर परियोजना सिंचाई इसी में बना है। जल पूर्ति और बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इन परियोजनाओं में लाखों हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है और कई राज्यों को जल आपूर्ति होती है। पारिस्थितिक संरक्षण, नर्मदा की पारिस्थितिकी विविधता है जिसमें घने वन, वन्य जीव, मछलियों की अनेक प्रजातियां शामिल हैं। हालांकि बांधों और औद्योगिक विकास से इसके पारिस्थितिक संतुलन पर दबाव बढ़ा है, इससे संरक्षण का प्रयास हो सकता है। तो नर्मदा नदी क्या है? यह प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे बड़ी और पश्चिम बहने वाली नदी है। तो ये प्रायद्वीपीय में सबसे बड़ी और पश्चिम से बहने वाली नदी है, जो विंध्य यानी कि उत्तर और सतपुड़ा रेंज यानी कि दक्षिण के बीच एक भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो विंध्य से और सतपुड़ा रेंज के बीच से एक भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी मतलब जो कि दो पर्वतों के बीच जो होता है ना, उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मैकाल से निकलती है। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास मैकाल श्रेणी से निकलती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी हिरन, और संग, बारना और कुलार है। नर्मदा बेसिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के गुजरात कुछ हिस्सों को कवर करता है। इसी नदी पर सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किया गया था। तो इसी पर क्या किया गया है? सरदार सरोवर परियोजना को भी किया गया है। सरदार सरोवर परियोजना जो है उसे बनाया गया है। साथ ही ये जो है दक्षिण भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी में से एक माना जाता है, देवी का स्वरूप माना गया है।
नर्मदा नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है अरब सागर से, और उत्तर में विंध्य पर्वत और दक्षिण सतपुड़ा पर्वत से भ्रंश घाटी है। ठीक है, और ये सबसे बड़ी नदी है। और क्या है, और संग, तवा, शेर, ये सब सहायक नदी है। प्रायद्वीपी जो है वृक्षनुमा होता है, तो वृक्षनुमा नदी है सबसे, और ये प्रायद्वीपी में सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीपी में क्या है, सबसे बड़ी नदी है। अब देखते हैं हम ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर है, उद्गम सतपुड़ा है। तो ताप्ती नदी क्या है, जो है नर्मदा के समांतर है। किसके, नर्मदा के समांतर है, और उद्गम क्या है, सतपुड़ा पर्वत है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी संस्कृत तापी, अंग्रेजी ताप्ती रिवर, भारत के संस्कृत में इसको तापी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको ताप्ती रिवर कहते हैं। भारत के पश्चिम प्रवाह प्रमुख नदियों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत की ऊंचाइयों से निकलकर महाराष्ट्र गुजरात से बहती हुई अरब सागर में मिलती है। इसीलिए इसको क्या बोले, नर्मदा बोले हैं, क्योंकि वो भी मध्य प्रदेश से निकलती, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर अरब सागर में मिलती है। तो नदी का धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व मध्य भारत की जीवन रेखा के रूप में स्थापित है। उद्गम क्या है, मुल्ताई बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलता है। मुहाना है खंबात की खाड़ी, अरब सागर गुजरात से। लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर है। घाटी क्षेत्र लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर है। मुख्य बांध है हथनुर, महाराष्ट्र, उकाई गुजरात है। उद्गम और प्रवाह मार्ग देखें तो ताप्ती नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी काली सिंध पहाड़ी की ऊंची चोटी मुल्ताई से लगभग 730 मीटर ऊंचाई पर निकलती है। यह भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। मध्य प्रदेश के बैतूल और बुरहानपुर से गुजरते हुए यह महाराष्ट्र के जलगांव, भूसवाल, धुले और नंदूर बार जिलों में बहती है, तथा अंत में गुजरात के तापी और सूरत जिलों में पहुंचकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। सहायक नदी अगर देखें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, गिरना, पांजरा, वाधूर, बोरी और अनेर है। ताप्ती नदी घाटी का जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, लगभग 51,000 वर्ग किलोमीटर फैला है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देखें तो हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ताप्ती सूर्य देव और छाया की पुत्री तथा शनि देव की बहन मानी जाती है। अच्छा, मुल्ताई स्थित मूल तापी मंदिर को इसका उद्गम स्थल माना जाता है, जहाँ प्रतिवर्ष माँ ताप्ती जन्मोत्सव का आयोजन होता है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि ताप्ती में स्नान करने से पापों का नाश होता है और शनि दोष से मुक्ति मिलती है। आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व, ताप्ती नदी बेसिन महाराष्ट्र और गुजरात की कृषि व औद्योगिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी जल से कपास, गन्ना, केले जैसे फसलें सिंचित होती हैं। उकाई और हथनूर बांध जल विद्युत पेयजल को सिंचाई के लिए प्रमुख स्रोत है। सूरज और जलगांव जैसे शहरों का औद्योगिक विकास भी इस नदी से जुड़ा हुआ है। पर्यावरणविदों अनुसार ताप्ती नदी पश्चिम भारत में जल और पारिस्थितिक संतुलन की संवाहिका मानी जाती है। क्या मानी जाती है, संवाहिका मानी जाती है। पश्चिम की ओर से बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वत में निकलती है। तो बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसका बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को कवर करता है। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों को कवर करता है। ताप्ती नदी क्या है, मध्य प्रदेश, बैतूल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, अरब सागर से मिलती है। अब देखते हैं हम आगे। आगे है महानदी। आगे क्या है, महानदी। महानदी का देखें तो उद्गम छत्तीसगढ़ रायपुर से होता है, और अंत जो है बंगाल की खाड़ी से है। अंत कहाँ है, बंगाल की खाड़ी से है। सहायक नदी कौन सा है, शिवनाथ, इब और तेल है। शिवनाथ, इब और तेल है महानदी के बारे में। महानदी एक प्रमुख नदी है जो मध्य भारत से निकलकर पूर्वी तट तक बहती है। इसे उड़ीसा की जीवन रेखा कहा जाता है। उड़ीसा की जीवन रेखा, क्योंकि यह कृषि, जल विद्युत और संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है, और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। इसका मुहाना कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। उद्गम स्थल अगर देखें तो सिहावा धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से है। ऊंचाई लगभग 858 किलोमीटर, लंबाई मतलब 858 किलोमीटर है। जलागम क्षेत्र लगभग 1.42 यानी कि 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। मुख्य बांध है हीराकुंड बांध, और राज्य है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड।
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड भौगोलिक प्रवाह अगर देखें तो महानदी सिहावा के पास से निकलकर छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों से गुजरती है और उड़ीसा में प्रवेश करते हैं। यहाँ संबलपुर में हीराकुंड बांध बनता है जो एशिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसके बाद नदी कटक और पुरी के समीप विशाल डेल्टा बनाती है। डेल्टा क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है और उड़ीसा के कृषि उत्पादन का मुख्य आधार है। कृषि और धार्मिक महत्व देखें तो महानदी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इसे देवी स्वरूप माना जाता है और विशेष रूप से पुरी व सिहावा क्षेत्र में धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। हर पूर्णिमा को यहाँ स्नान और आरती जैसे अनुष्ठान होते हैं। विशेषकर सिहावा के महानदी गंगा संगम स्थल पर धार्मिक आयोजन होते हैं। आर्थिक उपयोगिता देखें तो हीराकुंड बांध महानदी पर सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन दोनों के लिए उपयोगी है। नदी बेसिन में कोयला, लौह अयस्क और एल्यूमीनियम जैसी खनिज संपदाएं जिससे यहाँ उद्योग का विकास हुआ। डेल्टा क्षेत्र की नहर उड़ीसा के धान की खेती को सिंचित करती है। हाल के वर्षों में सिहावा में मां अभियान जैसी पहले शुरू हुई है जिसमें हजारों ग्रामीणों ने नदी के उद्गम स्थल को स्वच्छ रखने और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए श्रमदान किया है। मानसूनी मौसम में नदी में बाढ़ का खतरा रहता है जिससे तटीय क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होता है। तो महानदी अगर देखें तो यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है और उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का 53% अपवाह बेसिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है जबकि 47% उड़ीसा में स्थित है। इसकी प्रमुख अगर सहायक नदियां देखें तो शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, जोकिंग और तेल नदी है। शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, जोकिंग और तेल नदी है। इस बेसिन उत्तर में मध्य भारत की पहाड़ियां, दक्षिण और पूर्व में पूर्वी घाटों और महानदी में महाकाल की श्रेणी से गिरता है। तो कहाँ से ये महाकाल की श्रेणी से गिरता है? महानदी जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेल और जोक याद रखना है। सहायक नदी तेल और जोक, सहायक नदी कौन है? तेल और जोक। फिर आगे देखते हैं, आगे आता है गोदावरी और कृष्णा। तो गोदावरी और कृष्णा देखते हैं। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी दक्षिण गंगा है। तो गोदावरी नदी को तो पढ़ चुके हैं। हाँ, गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। उद्गम नासिक महाराष्ट्र से, तो उद्गम कहाँ से? नासिक महाराष्ट्र से है। अंत जो है बंगाल की खाड़ी से, अंत कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। सहायक पेनगंगा और इंद्रावती प्राणहिता है। तो सहायक नदी कौन सा है? पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता है। पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणगंगा है। पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणगंगा। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की सबसे विस्तृत नदी प्रणाली है। महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर, नासिक से निकलकर यह लगभग 1465 किलोमीटर की यात्रा करते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का गंगा कहा जाता है। किसे? गोदावरी को, क्योंकि इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व गंगा के समान है। उद्गम जो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र है और अंत बिंदु बंगाल की खाड़ी, आंध्र प्रदेश है। लंबाई 1465 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदियां देखें तो प्रवरा, मंजीरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, साबरी है। राज्य अगर देखें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा है। भौगोलिक प्रवाह गोदावरी नदी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर पूर्व दिशा में बहती है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है और राजमहेंद्रवरम यानी कि राजमुंद्री के समीप कई धाराओं में विभाजित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 3.1 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है जो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां हिस्सा है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व गोदावरी को पवित्र सप्त नदियों में गिना जाता है। नासिक में इसके तट पर कुंभ मेला आयोजित होता है जो 4 प्रमुख स्थलों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर, राजमहेंद्रवरम जैसे तीर्थ स्थल इसकी धार्मिक प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। महर्षि गौतम की कथा से जुड़ने के कारण इसे गौतमी भी कहा जाता है। सिंचाई में देखें तो यह नदी दक्षिण भारत के कृषि जीवन का आधार है। पोलावरम, कालेश्वरम, श्री राम सागर और जल कवाड़ी जैसे बहुउद्देशीय परियोजना इसके जल पर निर्भर है। गोदावरी डेल्टा भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहाँ धान
गन्ना और अन्य फसलें प्रचुर मात्रा में उगाई जाती हैं। गोदावरी बेसिन में पापी कोंडा, कांगेर घाटी और इंद्रावती जैसे राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य है। कोरिंगा, मैंग्रोव वन इस सभी क्षेत्र का एक प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र है, जो जैव विविधता और मत्स्य पालन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोनों के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। यह सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली है और इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी क्या है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मांजिरा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसकी क्या है? प्रमुख सहायक नदी है। और कुंभ का मेला भी गोदावरी नदी पर होता है। तो कुंभ का मेला भी कहाँ पे? गोदावरी नदी पर होता है। प्रायद्वीपीय का सबसे लंबी नदी कहा गया है पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता इसकी सहायक नदी है। अब देखते हैं हम आगे कौन सा है? कृष्णा नदी। महाबलेश्वर उद्गम क्या है? महाबलेश्वर और सहायक भीमा, तुंगभद्रा सहायक नदी क्या है? भीमा और तुंगभद्रा। राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख और पवित्र नदी है, जिसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पश्चिम घाट से होता है और यह लगभग 1400 किलोमीटर लंबी नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। यह कृषि, जल विद्युत और संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस उद्गम स्थल क्या है? महाबलेश्वर, सतारा जिला, महाराष्ट्र। लंबाई क्या है? 1400 किलोमीटर। राज्य क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। मुख्य सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, कोयना, मूसी। मुख्य बांध नागर अर्जुन से शैलाम, आलम, मट्टी, कोयना। भौगोलिक प्रवाह महाबलेश्वर निकट पश्चिम घाट की पहाड़ी से निकलती है के बाद कृष्णा नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई सांगली, बेलगाली, रायचूर, कुनूल, नगोडा और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख नगरों से गुजरती है। अंततः यह बंगाल की खाड़ी में एक विस्तृत डेल्टा बनाकर गिरती है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का विस्तार 2.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण चुनौती, औद्योगिक अपशिष्ट, शहरी प्रदूषण और रेत खनन के कारण कृष्णा नदी की जल गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। नदी संरक्षण, सतत जल प्रबंध के लिए केंद्र व राज्य सरकारें संयुक्त परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। और आर्थिक परिस्थितिक महत्व देखें तो कृष्णा नदी घाटी भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र में से एक है। इसके जल से लगभग 3/4 क्षेत्र की सिंचाई होती है। नदी पर बने कोयना, आलमट्टी, तुंगभद्रा और नागार्जुन सागर जैसे बांध जल विद्युत उत्पादन और जल प्रबंध के लिए स्रोत हैं। मानसून वर्षा के दौरान यह नदी कई बार बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न करती है, जिससे आसपास के प्रदेश प्रभावित होते हैं। पुराणों में कृष्णा को कृष्णवेणा कहा गया है और इसे भगवान विष्णु की शक्ति से उत्पन्न माना गया है। महाबलेश्वर का कृष्णबाई मंदिर और संगमेश्वर, तुंगभद्रा संगम, अमरावती और विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर इसके तट पर स्थित है। प्रमुख तीर्थ इसके जल को मोक्षदायिनी माना जाता है और अनेक धार्मिक पर्वों में स्नान व पूजन किया जाता है। कृष्णा नदी जो है, कृष्णा दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है। तो कृष्णा क्या है? दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास से निकलती है। तो सह्याद्री में कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा सहायक नदी। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश आदि से होकर गुजरती है। आदि राज्यों से होकर बहती है। आदि राज्यों से होकर क्या होती है? बहती है। दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बंगाल की खाड़ी, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा है। तुंगभद्रा, कोयना और भीमा है। अब देखते हैं आगे। फिर आता है कावेरी। फिर क्या आता है? कावेरी। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ कर्नाटक से इसका उद्गम है। दक्षिण की पवित्र नदी है। सहायक हेमावती, भवानी और काबिनी है। तो सहायक क्या है? हेमावती, भवानी और काबिनी है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख
एक सदानीरा नदी है जो कर्नाटक तमिलनाडु राज्य से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसे दक्षिण की गंगा और पोन्नी यानी कि सुनहरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो क्षेत्र की धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि जीवन सुधा है। उद्गम तल कावेरी कोडागु कर्नाटक, लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। मुख्य सहायक नदी हेमावती, सिमसा, अर्कावती, काबिनी, भवानी और अमरावती है। मुहाना बंगाल की खाड़ी, तंजावुर डेल्टा राज्य है, कर्नाटक, तमिलनाडु, कुछ भाग केरल और पांडुचेरी है। उद्गम देखें तो कावेरी का उद्गम पश्चिम घाट की ब्रह्मगिरी पर्वत में स्थित तल कावेरी से होता है। भाग मंडल में कनिके और ज्योति नदियों के संगम से इसका स्वरूप विस्तृत होता है। यह मैसूर, शिव समुद्रम, मेट्टूर, इरोड और तिरुचिरापल्ली से गुजरते हुए तंजावुर डेल्टा में फैलकर बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी दक्षिण भारत की कृषि का आधार है। धार्मिक सांस्कृतिक महत्व, कावेरी को देवी कावेरी अम्मा के रूप में पूजते हैं। तमिल साहित्य में इसे पोनी कहा गया है। इसका अर्थ सोने जैसी है। श्रीरंगपट्टनम और श्रीरंगम जैसी पवित्र स्थलों पर स्थित विष्णु मंदिर इसके तटों पर निर्मित है। नदी से जुड़ी कथाओं का उल्लेख स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलती है। बांध और जल विद्युत परियोजना, इस पर प्रमुख बांधों में कृष्णराज सागर, KRS, मेट्टूर, स्टैनली रिजर्वायर, काबिनी और हंगरी शामिल है। शिव समुद्रम जलप्रपात पर 1902 में एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो 1902 में एशिया की पहली जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी। ये परियोजना सिंचाई, जल आपूर्ति और बिजली उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी का जल वितरण कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक दीर्घकालिक विवाद का विषय है। ब्रिटिशकालीन 1924 की संधि, 1990 के कावेरी जल विवाद ट्राइब्यूनल और 2018 में भारत का सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद विवाद समय समय पर उभरता रहता है। यह संघर्ष दोनों राज्यों की कृषि और जीवन पर सीधा प्रभाव डालता है। पारिस्थितिक पर्यटन, कावेरी घाटी अपने जैव विविधता, वनों, झरनों और अभयारण्यों जैसे कावेरी वन्य जीव अभयारण्य, शिव समुद्रम और होगे नक्कल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी हरित डेल्टा भूमि दक्षिण भारत का उद्यान कही जाती है और क्षेत्र का कृषि, पर्यावरण तथा पर्यटन केंद्र बनी हुई है। तो ये जो है विवादित है अभी भी किसी न किसी बात के लेकर। कावेरी नदी जो है कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलते दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है और कावेरी कर्नाटक में कोडागु जिले को ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह दक्षिण भारत की पवित्र नदी है। तो ये क्या है? दक्षिण भारत की पवित्र नदी है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी अर्कावती, हेमावती, भवानी, काबिनी और अमरावती है। अर्कावती, हेमावती, भवानी, काबिनी और अमरावती है। यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य में दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है और पांडिचेरी से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है।